अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टार सेंटर। फिज़िक्स 9th क्लास फिज़िक्स है आज मेरे पास और आपका सबसे पहला यूनिट है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट और यूनिट नंबर 2 है आपका काइनेमेटिक्स। यूनिट 3 है आपका डायनामिक्स। यूनिट 4 है आपका टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। यूनिट 5 है आपका ग्रेविटेशन। यूनिट 6 है आपका वर्क एंड एनर्जी। यूनिट 7 है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। यूनिट नंबर 8 है आपका थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर और यूनिट नंबर 9 है आपका ट्रांसफ़र ऑफ हीट। 9th क्लास मेरे पास कारवान वालों की बुक है जो कि एक बहुत बेहतरीन किताब है और अक्सर स्कूल जो हैं वो इसी को ही प्रेफर करते हैं और ज़्यादातर पेपर भी इसी में से ही बनता है। ठीक है, फ़िज़िक्स की ये एक बेहतरीन 9th क्लास की बुक है जो मेरे पास मौजूद है। टॉपिक्स मिलते जुलते ही होते हैं तमाम किताबों में। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसकी शुरू करेंगे कि इसके अंदर मेजर कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। पेज नंबर 2 है मेरे पास। तो पेज नंबर 2 पे हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स, फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या चीज़ हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ेंगे हम। ठीक है, फिर प्रीफिक्सेस, मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स, साइंटिफिक नोटेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं। मीटर रूल, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, फिजिकल बैलेंस, स्टॉप वॉच, मेजरिंग सिलेंडर एंड इंट्रोडक्शन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, पेज नंबर 2 पे आपके एक बॉक्स है छोटा सा, ये ग्रीन कलर का, आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है कि डिस्क्राइब द लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट, यानी कि इसका सवाल जो बनता है। केल्विन स्टेटमेंट लिखी हुई है इसकी, व्हेन यू कैन मेजर व्हाट यू आर स्पीकिंग अबाउट। जिस चीज़ के बारे में आप बात कर सकते हैं, कर रहे होते हैं, अगर आप उसे मेजर कर सकते हैं एंड एक्सप्रेस इट, और इसका इजहार कर सकते हैं इन नंबर्स में, यू नो समथिंग अबाउट इट, तो आप उसके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर जानते हैं। व्हेन यू कांट मेजर, जब आप मेजर नहीं कर सकते, नाप नहीं सकते उस चीज़ को, व्हाट यू आर स्पीकिंग अबाउट, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, और यू कांट एक्सप्रेस इट इन नंबर्स, और आप नंबर्स में भी उसको नहीं बता सकते। योर नॉलेज इज़ ऑफ अ मीगर एंड ऑफ अनसेटिस्फैक्ट्री काइंड, तो आपकी मालूमात गैर तसल्ली बख्श है। ठीक है, ये दूसरा बॉक्स आ जाता है आपका। फिर ये है एंड्रोमेडा इज़ वन ऑफ द बिलियन ऑफ गैलेक्सीज ऑफ नॉन यूनिवर्स। ठीक है, यानी कि ये आपको छोटी छोटी मालूमात दी गई हैं। आपकी किताब में इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दी गई, तो आप चाहें तो आप इसको सर्च भी कर सकते हैं नेट से कि ये क्या चीज़ें हैं, लेकिन ये इनके ना छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन में ही अक्सर ये चीज़ें पूछी जाती हैं, लेकिन आ ज़रूर जाते हैं ये। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसकी डेफिनेशन पे आएंगे। आपकी बुक में पेज नंबर 2 के लास्ट में ना साइंस की डेफिनेशन दी हुई है कि व्हाट इज़ साइंस। ठीक है, द नॉलेज गेन्ड, वो मालूमात जो हासिल की जाए थ्रू ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदात के ज़रिए, एंड एक्सपेरिमेंट्स, और तजर्बात के ज़रिए। मुशाहिदा क्या होता है? मुशाहिदा होता है आप अल्लाह ताला की बनाई हुई तमाम कायनात में चीज़ों को देखते हैं और हैरान होते हैं। ठीक है, और मुशाहिदा करते हैं कि परिंदे हैं तो इनकी कई किस्में हैं, कई नस्लें हैं, जानवर हैं तो इनकी कई किस्में हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर गौर आप करते हैं। और एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं? आप मुख्तलिफ़ चीज़ों पर मुख्तलिफ़ तरह के तजर्बात करते हैं। मिसाल के तौर पर जब भी कोई नई चीज़ या कोई नई दवाई ईजाद की जाती है तो उसका तजर्बा सबसे पहले जानवरों पे किया जाता है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट्स ये चीज़ होती हैं, उसके बाद फिर उन्हें इंसानों पर टेस्ट किया जाता है। ठीक है, कि ये चीज़ किस हद तक रिएक्ट करती है। तो आगे ये आपकी साइंस की डेफिनेशन हो गई, यही आपका व्हाट इज़ साइंस का आंसर भी है। ठीक है, द वर्ड साइंस इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंशिया। साइंस का लफ्ज़ लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ साइंशिया से निकला है, विच मीन्स नॉलेज, जिसका मतलब है मालूमात। नो अंटिल 18th सेंचुरी, नॉट अंटिल 18th सेंचुरी, ना सिर्फ 18वीं सदी तक, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मटीरियल ऑब्जेक्ट्स वर स्टडीड अंडर अ सिंगल सब्जेक्ट कॉल्ड नेचुरल फिलॉसफी। ठीक है, बेशुमार जो सब्जेक्ट्स थे, यानी कि मज़ामीन थे, वो पढ़े जाते रहे
एक सिंगल स्टडी के तौर पर, जिसे नेचुरल फिलॉसफी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन बट एज द नॉलेज इंक्रीज, मालूमात बढ़ती गई, इट वॉज ड्राइव्ड इनटू टू मेन स्ट्रीम्स, इसे दो मेन ब्रांचेस में या हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, फिजिकल साइंसेस, ठीक है, और बायोलॉजिकल साइंसेस। फिजिकल साइंसेस और बायोलॉजिकल साइंसेस, ठीक है, ये साइंस की दो किस्में हैं। फिजिकल साइंस कौन सी होती है? विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं? जो हरकत नहीं करती, बेजान चीज़ें, ठीक है। एंड बायोलॉजिकल साइंसेस विच आर कंसर्न विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, और बायोलॉजिकल साइंसेस जो है वो लिविंग थिंग्स, जो सांस लेती हैं, जिंदा रहती हैं, जिंदा हैं, उन चीज़ों के बारे में बात करता है। तो ये आपका इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे भी कवर हो गया। तो अब तक हम 4-5 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके कवर कर चुके हैं फिजिक्स के 9th क्लास के, ठीक है। आपकी तमाम किस्मों की बुक्स हैं, आप उनको उठा कर देख लें, आप नेट से सर्च कर लें। 9th क्लास में शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं या MCQs जो होते हैं वो यहीं से लिए जाते हैं, इन्हीं बुक्स में से लिए जाते हैं। ये वो छोटी छोटी मालूमात होती हैं जो आप शुरू में नहीं पढ़ते हैं, इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। बच्चे डायरेक्ट जो है ना बुक से या बुक ही से एक्सरसाइज के क्वेश्चन याद करते हैं। तो 9th क्लास में बेटा आप लोगों ने एक एक लफ्ज़ ध्यान से पढ़ना है। अगर अभी आप लोग स्कूल ज्वाइन नहीं कर रहे हैं आजकल, या आप लोग घर पर हैं, या जिस दिन आपको छुट्टी होती है, तो आप बैठ के अपनी बुक्स को पढ़ा करें, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स पे आ जाते हैं। भाई फिजिक्स क्या चीज़ है? In physics, we study matter, energy and their interaction. The laws and the principles of physics help us to understand nature. अभी हम ये भी पढ़ेंगे कि फिजिक्स है क्या चीज़ है। The word physics itself is derived from the Greek word physis means nature, ठीक है। यानी फिजिक्स वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड से निकला है, जिसकी बुनियाद है नेचर, फितरत। नेचर क्या चीज़ है, ठीक है। और फिज़िक्स की डेफिनेशन आपकी क्या बनती है? आप कहेंगे कि दी ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। मैटर मैंने आपको बताया था हर वो चीज़ जो जगह घेरती है, जो वेट रखती है। एंड हाउ द फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द यूनिवर्स इंटरेक्ट। कायनात में मौजूद चीज़ें किस तरह एक दूसरे के साथ मिलकर इंटरेक्ट होता है ना, मिलकर रहना या एक दूसरे के साथ मिलाना। जैसे कंपोनेंट्स को आप आपस में मिलाते हैं तो हर चीज़ का एक अलग अलग इस्तेमाल है, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स आप बदलते जाते हैं। तो फिज़िक्स जो है ना बेसिकली वो मालूमात है जो आपको मुश्किल से मुश्किल मसाइल को हल करने में मदद देती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी स्टडी फिज़िक्स? हम क्यों पढ़ते हैं फिज़िक्स? यू आर क्यूरियस अबाउट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। दुनिया काम कैसे करती है आप असल में ये जानना चाहते हैं, और वो आप किससे जानते हैं? फिज़िक्स को पढ़ के जानते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे चलेंगे। The rapid progress in science during the recent years has become possible due to the discoveries and inventions in the field of physics. ठीक है, फिजिक्स की फील्ड्स में तेज़ी से तरक्की होती चली जा रही है, ठीक है। और साइंस बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है फिजिक्स वाली ब्रांच की वजह से। फिजिक्स की वजह से फिजिक्स में नई नई इजादात हो रही हैं। द टेक्नोलॉजीज आर द एप्लीकेशंस एंड आर द एप्लीकेशंस ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, ठीक है। और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो हैं उनको अप्लाई कर करके न्यू टेक्नोलॉजीज ईजाद की जा रही हैं। मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज ऑफ आवर मॉडर्न साइंस थ्रू आउट द वर्ल्ड आर रिलेटेड टू फिज़िक्स, ठीक है। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं हमारी मॉडर्न सोसाइटी की वो फिज़िक्स की वजह से ही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल इसकी वो दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए। अब आपको ये इसमें से भी सवाल बन के आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल भी आपने नोट करनी है साथ ही। पेज नंबर मेरे पास 3 है, कारवान वालों की बुक है मेरे पास 9th क्लास की फिज़िक्स की, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कि आ कार इज़ मेड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स एंड अ रेफ्रिजरेटर इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। वो कहते हैं कि कार जो है वो मैकेनिक्स के रूल पे बनी है, और रेफ्रिजरेटर यानी कि आपका जो फ्रिज है वो किस पे बेस करता है? थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल पे, ठीक है। इन आवर डेली लाइफ वी हार्डली फाइंड अ डिवाइस वेयर फिजिक्स इज़ नॉट इन्वॉल्व्ड। अगर आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर निगाह दौड़ाएं तो आप देखेंगे कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो फिज़िक्स से खाली हो या जिस पे फिज़िक्स का कोई रूल अप्लाई ना हो रहा हो। कंसिडर पुलिस।
पुलिस को कंसिडर करें, उसके ऊपर गौर करें, दैट मेक इट ईजी टू लिफ्ट हैवी लोड्स, जो कि भारी भारी चीज़ों को उठाने में मदद करती है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज नॉट ओनली, पेज नंबर 4 आ गया अब मेरे पास, गेट लाइट, बिजली जो है वो खाली रोशनी हासिल करने के लिए नहीं, एंड हीट, और रोशनी और हीट यानी हरारत हासिल करने के लिए से ही संभालनी होती, बट आल्सो मैकेनिकल एनर्जी दैट ड्राइव्स फैंस एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स एक्सेट्रा। इसके अलावा मैकेनिकल एनर्जी के तौर पे भी यूज़ होती है, जिससे पंखे और बिजली की मोटरें वगैरह चलती हैं। ठीक है। कंसिडर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सच एज कार्स एंड एरोप्लेन्स। डोमेस्टिक अप्लायंसेस सच एज, डोमेस्टिक अप्लायंसेस कहते हैं ना घरेलू अशिया को, ठीक है, सच एज एयर कंडीशनर्स, जैसे कि एयर कंडीशनर हो गए, रेफ्रिजरेटर हो गए, वैक्यूम क्लीनर्स हो गए, वॉशिंग मशीन्स हो गई, एंड माइक्रोवेव्स ओवन्स हो गए, एक्सेट्रा। Similarly, the means of communication such as radio, TV, telephone and the computer are the result of applications of physics. बिल्कुल इसी तरह से टीवी, टेलीफोन और कंप्यूटर भी फिज़िक्स अप्लाई करने के नतीजे में ही बने हैं। These devices, ये डिवाइसेस have made our lives much easier. इन सब चीज़ों ने, इन सब इजादात ने या मशीनों ने हमारी ज़िंदगी बहुत आसान बना रखी है। फास्टर एंड मोर कंफर्टेबल, बहुत तेज़ बना रखी है और ज़्यादा आरामदेह बना दी है देन द पास्ट, माजी के मुकाबले में। यानी माजी के मुकाबले में आज अगर हम सुकून में हैं तो ये भी आपके देखें, आप जब इस चीज़ को पढ़ेंगे ना तो तब आपको इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन बनाने आएंगे। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, MCQs यहीं से बनते हैं, तो साथ साथ आप इसे देखते जाएं। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ फिज़िक्स इन आवर डेली लाइफ अप्लायंसेस, ठीक है, या इन आवर डेली लाइफ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फिज़िक्स। तो यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ेंगे, हाउ एवर द साइंटिफिक इन्वेंशंस हैव आल्सो caused harms and destruction of serious nature, one of which is the environmental pollution and the other is the deadly weapons। ठीक है, वो कह रहे हैं कि वैसे तो साइंसी इजादात हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें नुकसानदेह भी हैं और ये डिसएडवांटेजेस आएंगे आपको कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फिज़िक्स। ठीक है, ये भी आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो वो ये पेज नंबर 4 है हमारे पास और यूनिट नंबर 1 है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके डिसएडवांटेजेस हो गए कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन का बायस बनते हैं ये, और इसमें एक डेडली वेपन्स जो हैं उनका यूज़ बहुत ख़तरनाक साबित होता है। ठीक है, फिर एक साइड पे आप देखें ये विंड टर्बाइंस बनी है। विंड टर्बाइंस आर यूज टू प्रोड्यूस पोल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, विंड टर्बाइंस के बारे में आपको पूछा जा सकता है कि वो क्या काम करती हैं, तो वो पोल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं जो कि आलूदगी से पाक होती है। ठीक है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ पे आ जाएं आप, जो असल आपका आगे टॉपिक शुरू हो रहा है। ये क्वेश्चन आता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, ये इसकी डेफिनेशन है, पहली लाइन ही है। ठीक है, सच एज लेंथ, मास, टाइम एंड द टेम्परेचर। ठीक है, जैसे कि लेंथ लंबाई को कहते हैं, किसी का कद नापना, ये दिखा भी रहे हैं कि एक आदमी एक बच्चे का कद नाप रहा है। ठीक है, मैस कहते हैं किसी चीज़ का हुजम वगैरह। ठीक है, टाइम वक्त को कहते हैं, आपको पता ही है, और टेम्परेचर दर्जा हरारत को कहते हैं। इन सब चीज़ों की पैमाइश जो है ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के उसमें आती हैं। ठीक है, अ फिज़िकल क्वांटिटी पोजेसेस एटलीस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन। एक फ़िज़िकल क्वांटिटी जो है उसमें 2 कॉमन खुसूसियात होती हैं। वन इज़ इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड द अदर इज़ द यूनिट इन विच इट इज़ मेजर्ड। ठीक है, एक तो इसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होता है और दूसरी चीज़ वो यूनिट होता है जिसमें इसको नापा जाएगा। यूनिट से मुराद यहाँ पे केजी वगैरह जो होते हैं जिनमें आप कोई चीज़ नापते हैं। ठीक है, लीटर, केजीज़ वगैरह। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ द हाइट ऑफ अ स्टूडेंट, मिसाल के तौर पे अगर किसी स्टूडेंट की हाइट आप नाप रहे हैं तो इज़ 104 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर हो, देन 104 इज़ इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। तो 104 इसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होगा एंड
सेंटीमीटर इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, और सेंटीमीटर जो है वो मेजरमेंट का यूनिट होगा। ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें ये वाला पॉइंट ज़रूर पूछा जाता है और इसकी एग्जांपल मांगी जाती है। ठीक है, तो शुरू से ही इन चीज़ों को अच्छे तरीके से आपने करना है। सिमिलरली व्हेन अ ग्रोसर सेज दैट ईच बैग कंटेन्स 5 kg शुगर, जब भी कोई आपका जो दुकानदार है वो कहता है कि एक बैग में 5 किलोग्राम 5 kg शुगर है, शुगर चीनी को कहते हैं। ठीक है, यानी ये चीनी के पैकेट बने पड़े हैं जो कि 5-5 किलो के हैं। ही इज़ डिस्क्राइबिंग इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एज वेल एज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो वो एक तरफ तो उसकी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड बता रहा होता है और साथ साथ उसका मेजरिंग यूनिट भी बता रहा होता है, यानी कि 5 जो हो गया ना वो आपका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड हो गया, और केजी का जो वर्ड है ना वो आपका मेजरिंग यूनिट है। ठीक है, मेजरिंग यूनिट कहलाएगा। इट वुड बी मीनिंगलेस टू स्टेट 5 और kg ओनली। अगर 5 अकेला लिखें या kg अकेला लिखें तो बात समझ नहीं आएगी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ आर ड्राइव्ड इनटू 2 बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटीज़। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा है लेकिन ये डिफरेंस आता है बहुत ज़्यादा बेस क्वांटिटीज़ का और ड्राइव क्वांटिटीज़ का। ठीक है, तो हम इसको पढ़ते हैं। पेज नंबर मेरे पास 5 आ गया है। बेस क्वांटिटीज़, देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ विच फॉर्म द फाउंडेशन फॉर अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो बुनियाद बनती हैं और मज़ीद और फिजिकल क्वांटिटीज़ की। दीज फिजिकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड द बेस क्वांटिटीज़। ये वाली फिजिकल क्वांटिटीज़ बेस क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। दीज आर लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर। ठीक है, इसे आप याद करेंगे अच्छी तरह। इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। लाइट की इंटेंसिटी और किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट। बेस क्वांटिटीज़ का बॉक्स बना हुआ है साइड पे, आर द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड। ठीक है, ये बुनियाद होती हैं, बेस नाम से ही जाहिर हो रहा है वो के ये बहुत अच्छी डेफिनेशन शॉर्ट लिखी हुई है। बेस क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी बुनियाद पर दूसरी क्वांटिटीज़ का एक्सप्रेस करना होता है, इजहार किया जा सकता है। और ड्राइव क्वांटिटीज़, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड द ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। वो क्वांटिटीज़ जो बेस क्वांटिटीज़ के नतीजे में के इजहार के तौर पर सामने आती हैं उनको ड्राइव क्वांटिटीज़ कहते हैं। दीज इंक्लूड, इनमें शामिल हैं एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सेट्रा। ड्राइव क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन आ जाएगी यहाँ पे। द क्वांटिटीज़ दैट आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज़। ठीक है, वो क्वांटिटीज़ जो कि दैट आर एक्सप्रेस, जो जिनका इजहार किया जा सके इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़, बेस क्वांटिटीज़ की टर्म में आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज़। ड्राइव क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग ये लेक्चर बहुत ध्यान से सुनिएगा और मेरी आपसे गुजारिश है कि शुरू ही से इसके लेक्चर अच्छे तरीके से आपने